नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के महान कवि तथा प्रभु श्री राम के अनन्य उपासक गोस्वामी तुलसीदास जी के विनय के पद को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो उनके दोहे तथा पद हैं को मैंने आप तक पहुंचाने के लिए कई भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैंने केवल भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के महान कवि तथा प्रभु श्री राम के अनन्य उपासक गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अतः इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी का सामान्य परिचय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 3 में यानी इस वीडियो में मैं केवल गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो विनय के पद हैं उसकी शब्दार्थ सहित व्याख्या अंतर कथाओं के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो आइए अब मैं आपके समक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी के जो विनय के पद हैं एक एक पद का शब्दार्थ सहित अंतर कथाओं के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। विनय के पद हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का सर्वोच्च स्थान है। सच पूछा जाए तो ये हिंदी की सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम काव्य परंपरा के सर्व प्रमुख कवि हैं तथा हिंदी साहित्य के एक महान संत कवि हैं। ये प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि मुनि का अवतार भी माना जाता है। इनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। रामचरितमानस इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसमें हमें भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इस ग्रंथ की गिनती विश्व के सर्व प्रमुख ग्रंथों में की जाती है। आइए अब मैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो विनय के पद हैं एक एक पद को मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं। इसके बाद शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ध्यान देकर सुनिएगा। विनय के पद। दूसरा पद। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, जदपि परम सनेही। तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज बनि तन्ही, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहद सुसेव्य जहां लो। अंजन कहां आँखि जही फूटे, बहु तक कहों कहां लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होय सनेह राम पद, एतो मतो हमारो। आइए अब मैं
उपर्युक्त पद में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं। उससे पहले विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि कठिन शब्दों के अर्थ को अपनी कॉपी पर लिखने का प्रयास करें, साथ ही साथ याद करने की भी कोशिश करें। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ जाके यानी जिसके, वैदेही यानी महाराज जनक की पुत्री सीता, तजिए यानी त्याग देना या छोड़ देना, ताही यानी उसको, कोटि यानी करोड़, बैरी यानी शत्रु या दुश्मन, सम यानी समान, यद्यपि यानी यद्यपि, स्नेही यानी स्नेही या प्रेम करने वाला, तज्यो यानी त्यागना या त्याग देना, बंधु यानी भाई, मित्र, सखा, महतारी यानी माता, कंत यानी पति, बन्हितन्ही यानी ब्रज में रहने वाली गोपियां, भय यानी होना, मुद मंगलकारी यानी आनंदकारी या कल्याणकारी, नाते यानी रिश्ते, नेह यानी प्रेम, सुहद यानी मित्र, सुसेव्य यानी सुंदर ढंग से पूजने योग्य या सेवा करने योग्य, अंजन यानी काजल, परम हित यानी परम उपकारी या हितकारी, मतो यानी राय, एतो यानी ऐसा। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के विनय के पद से ली गई है। इसके कवि भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के महान कवि तथा प्रभु श्री राम के अनन्य उपासक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोगों से आग्रह किया है कि हमें श्री राम और माता सीता की भक्ति करनी चाहिए, कारण वे बड़े ही दयालु और कृपालु हैं तथा समदर्शी हैं। उन्होंने इस पद के माध्यम से हमें उन लोगों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है जिनके मन में श्री राम और माता सीता के प्रति प्रेम व भक्ति नहीं है, भले ही वे मुझसे बहुत प्रेम क्यों न करते हों। कवि के अनुसार ऐसे लोग शत्रु के समान होते हैं। ऐसे लोगों को त्याग देने में ही हमारी भलाई है। हमें ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कवि ने कई उदाहरण देकर इसे सिद्ध करने का प्रयास किया है, जैसे प्रहलाद, भरत, दैत्यराज बलि, विभीषण आदि। प्रस्तुत पद के संबंध में कहा जाता है कि इस पद को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीराबाई की उस पत्र के उत्तर में लिखकर भेजा था जिसमें उन्होंने तुलसीदास जी से यह पूछा था कि घर वालों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आराधना का विरोध किए जाने पर उस दशा में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के बिना मैं रह नहीं पा रही हूं।
भावार्थ, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्तुत पद में कहते हैं कि मेरी राय तो यही है कि जिस व्यक्ति के मन में श्री राम और माता सीता के प्रति प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, या जिस व्यक्ति को श्री राम और माता सीता जी प्रिय नहीं लगते हैं, अर्थात जिनके हृदय में श्री राम और माता सीता जी के प्रति प्रेम व भक्ति नहीं है, हमें उनका साथ छोड़ देना चाहिए। कारण वे बिल्कुल करोड़ों शत्रुओं के समान हानि या दुख पहुंचाने वाले होते हैं। हमें इनका साथ छोड़ देना चाहिए, चाहे वह हमारा कितना भी प्रिय क्यों न रहा हो, या उस व्यक्ति से निकट का संबंध क्यों न रहा हो, या निकट का संबंधी क्यों न हो। तज्जियो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्जियो कंत ब्रज बनितन्ही, भय मुद मंगलकारी। कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कई उदाहरण भी दिए हैं। वे कहते हैं कि इन लोगों के साथ बहुत ही निकट का संबंध था, परंतु प्रभु भक्ति में बाधा डालने के कारण प्रभु की भक्ति के लिए सबने उनका साथ छोड़ दिया। जैसे भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया, विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को भी छोड़ दिया, और भरत ने अपनी माता के कई तक को भी त्याग दिया। यही नहीं, ब्रज में रहने वाली गोपियों ने कृष्ण भक्ति में बाधा डालने के कारण अपने पति तक को भी छोड़ दिया और प्रभु के प्रेम में डूब गई। प्रभु के प्रेम में डूबकर सभी सुखी हो गए, सबका कल्याण हुआ। नाते नेह राम के मनियत, सुहद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहाँ आँखी जही फूटे, बहु तक कहूँ कहाँ लो। कवि का मानना है कि प्रेम का रिश्ता मानना है तो श्री राम और माता सीता के साथ मानो, वही हमारे सच्चे मित्र हैं तथा शुभ चिंतक हैं और सब तरह से पूजने योग्य हैं। जितने भी नाते रिश्ते हैं और जितने भी मित्र हैं तथा सेवा करने वाले योग्य प्राणी हैं, उनसे इसी आधार पर रिश्ता, मित्रता अथवा सेवा भाव रखना चाहिए कि वे श्री राम और माता सीता से किस सीमा तक प्यार करते हैं। उनके हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रति कितना प्रेम है। यह सच है कि काजल लगाने से हमारी आंखों का सौंदर्य बढ़ जाता है, परंतु ऐसे काजल को लगाने का क्या लाभ जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाए या जिससे हमारी आंखें ही फूट जाए या खराब हो जाए। अर्थात ऐसे दुष्ट लोगों के प्रति प्रेम का रिश्ता या मित्रता या प्रेम का भाव मानने या रखने से क्या लाभ जो
प्रभु भक्ति में बाधा डाले या जिससे प्रभु भक्ति में बाधा आए, इससे अधिक मैं इस संबंध में और क्या कह सकता हूं। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारू, जासो होय स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारू। अंत में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मेरे मतानुसार तो वही व्यक्ति सब प्रकार से हमारा अत्यधिक हितैषी तथा प्राणों से भी अधिक प्रिय होना चाहिए, जिसको श्री राम के चरण कमलों के प्रति अनुराग या प्रेम हो, अर्थात जो श्री राम और माता सीता से बहुत अधिक प्रेम करता हो। वास्तव में श्री राम और माता सीता जी की आराधना ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान श्री राम के प्रति प्रेम रखने मात्र से ही संपूर्ण जीवन का कल्याण संभव है। कवि के अनुसार जिस व्यक्ति के मन में भगवान श्री राम के प्रति प्रेम भाव है, उसका जीवन हर प्रकार से मंगलमय है। भगवान श्री राम सदा उसका कल्याण करेंगे। आइए अब मैं उपर्युक्त पद की व्याख्या करने के बाद उस पद में जो अंतर कथाएं हैं, उन कथाओं को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। प्रहलाद दैत्यराज हिरण्यकश्यप का पुत्र था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था, जबकि हिरण्यकश्यप जो उसका पिता था स्वयं को ही भगवान मानता था और लोगों को भगवान मानने के लिए बाध्य करता था। साथ ही साथ लोगों को अपनी पूजा करवाने के लिए विवश करता था। हिरण्यकश्यप ने कई बार अपने पुत्र प्रहलाद से भी कहा कि वह भगवान विष्णु की भक्ति करना छोड़ दे और अपने पिता को ही भगवान समझे तथा उनकी पूजा व भक्ति करे, परंतु प्रहलाद ने अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी और भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। पिता हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को विष्णु भगवान की भक्ति से विमुख करने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए तथा प्रहलाद पर अनेक तरह के अत्याचार भी किए। यहाँ तक कि प्रहलाद को मारने की भी कोशिश की, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार बच गया। अंत में उसने अपने पिता की आज्ञा न मानकर पिता को ही त्याग दिया। प्रहलाद की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया। बलि, महाराज बलि दैत्यराज थे। वे बड़े ही दानी थे। एक बार उन्होंने एक यज्ञ किया तथा यज्ञ करने के उपरांत उन्होंने दान देने की योजना बनाई। तभी उनके गुरु शुक्राचार्य ने समझाया कि यज्ञ समाप्ति के बाद
दान देने का विचार छोड़ दे, क्योंकि भगवान विष्णु ने दैत्य राज बलि के अहंकार को चूर चूर करने के लिए एक योजना बनाई है। भगवान विष्णु वामन अर्थात एक नाटे कद के ब्राह्मण का रूप धारण कर आकर उनसे कुछ मांगेंगे ताकि उनका अहंकार चूर चूर हो जाए। परंतु दैत्यराज बलि ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और दान देने की योजना कायम रखी। यज्ञ के पश्चात दान देने के समय भगवान विष्णु वामन का रूप धारण कर केवल उनसे 3 पग भूमि मांगे। दैत्यराज बलि ने अपने वचन का पालन करने के लिए अपना सर्वस्व दान में दे दिया। भगवान विष्णु ने पहला पग के रूप में धरती, दूसरे पग के रूप में आकाश और तीसरे पग के रूप में उन्होंने उनके माथे पर पैर रखा, जिससे वे पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार दैत्यराज बलि ने गुरु की आज्ञा न मानकर सब कुछ खोकर अपना वचन निभाया। विभीषण लंका के राजा रावण का भाई था। वह बड़ा ही न्यायप्रिय तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त था। वह अपने बड़े भाई रावण के सभी अनैतिक कार्यों का विरोध किया करता था। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तथा बलपूर्वक उससे विवाह करना चाहा, तो उसने इस कार्य को अनुचित कहकर खुलकर विरोध किया तथा ससम्मान माता सीता को वापस लौटा देने का आग्रह किया। परंतु अहंकारी रावण ने विभीषण की एक भी बात नहीं सुनी और विभीषण का बहुत अपमान किया तथा राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। अंततः विभीषण अपने भाई रावण को त्याग देता है और श्री राम की शरण में चला जाता है। प्रभु श्री राम और रावण में जब भयंकर युद्ध होता है तो रावण बुरी तरह परास्त हो जाता है। लंका का समूल विनाश हो जाता है। श्री राम इतने दयालु थे कि युद्ध में विजयी होने के बाद भी लंका का समस्त साम्राज्य विभीषण को सौंप देते हैं और विभीषण को लंका का राजा घोषित करते हैं। अतः आराध्य श्री राम की कृपा से विभीषण का कल्याण होता है। भरत अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। उनकी माता का नाम कैकेयी था। कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। पहला, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास तथा दूसरा, भरत को अयोध्या की राजगद्दी। यद्यपि भरत और शत्रुघ्न उस समय अपने मामा के घर गए हुए थे, महाराज दशरथ को मजबूर होकर कैकेयी की बात रखनी पड़ती है। जब भरत लौट कर आए तब उन्हें इन सब बातों की जानकारी मिली।
भरत अपने बड़े भाई श्री राम को बहुत प्यार करते थे तथा उनका आदर सम्मान भी करते थे। यह सब देखकर और सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ तथा क्रोध भी आया। फिर उन्होंने अपनी माता को इस कार्य के लिए बहुत फटकारा। अंत में अपनी माता कैकेयी को त्याग दिया और वन में जाने का निश्चय कर लिया। गोपियां, गोकुल गांव में रहने वाली गोपियां भगवान श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करती थीं, उन्हें अपना सर्वस्व समझती थीं। श्री कृष्ण के प्रेम में बाधा डालने के कारण गोपियों ने अपने घर वालों तक को, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पति तक को भी त्याग दिया और श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गईं, जिससे उनका कल्याण हुआ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक तरह से एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही बेहतर वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, जिससे आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।